वेलकम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज हम वेक्टर कैलकुलस का अध्ययन करेंगे। यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3। सबसे पहले अध्ययन करेंगे अदिश व सदिश गुणनफल का अवकलन। अवकलन कैसे होता है? देखो, डी ए बाई डी टी ए डॉट पी हो तो पहले ए का अवकलन डॉट बी प्लस फिर ए ऐसा कैसा डॉट बी का अवकलन। इसी प्रकार क्रॉस प्रोडक्ट में ए का अवकलन फिर क्रॉस बी प्लस ए वैसा का वैसा क्रॉस बी का अवकलन। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आ गया है। देखो, आपको दिया है डी ए बाई डी टी बराबर सी क्रॉस ए, डी वाई डी बी अपॉन डी टी बराबर सी क्रॉस बी, तब इसका मान पूछा है डी बाई डी टी ए क्रॉस बी। अब इसको देखो, आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो डी बाई डी टी ए क्रॉस बी को डी अपॉन डी टी क्रॉस बी प्लस ए सदिश क्रॉस डी बी अपॉन डी टी। अब इन दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है, डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी। इनकी वैल्यू आप रखोगे तो फिर ये देखो ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा सी क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस बी। अब इसको आपको खोलना आता है, ओपन करना, तो इसका क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी टी ए क्रॉस बी का हो जाएगा बराबर में सी क्रॉस ए क्रॉस बी। इसी प्रकार सदिश त्रिगुणनफल व अदिश त्रिगुणनफल का डिफरेंशियल। तो देखो डी बाई डी टी ए बी सी, तो इसमें सबसे पहले ए का करेंगे बी सी वैसे के वैसे, फिर ए ऐसा का वैसा बी का करेंगे और सी वैसा, ए और बी वैसे का वैसा और फिर सी का अवकलन। इस प्रकार होगा त्रिक डिफरेंशियल। फिर उसके बाद में देखो डी बाई डी टी ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस सी पूरे का ब्रैकेट, इसका करना हो तो सबसे पहले देखो डी ए बाई डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी। इसी प्रकार ए को वैसा का वैसा रखें क्रॉस बी का अवकलन और ब्रैकेट सी और ए क्रॉस बी डी सी अपॉन डी टी। फिर देखो एक क्वेश्चन आ गया डी बाई डी टी आर आर डैश आर डबल डैश। तो देखो सबसे पहले आर का करोगे तो आर डैश, फिर ये दोनों एज इट इज आर डैश और आर डबल डैश। तो देखो आर डैश क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार आर, फिर इस आर डैश का करोगे तो आर डबल डैश, और आर डबल डैश पहले से मौजूद है, ये देखो वैसे का वैसा, तो आर डबल डैश क्रॉस मल्टीप्लाई यानी जीरो, प्लस फिर पहले और दूसरा सेम और तीसरे का आर डबल डैश का अवकलन, तो आर आर डैश आर ट्रिपल डैश। तो ये आंसर आ जाएगा आर आर डैश आर ट्रिपल डैश। फिर देखो क्वेश्चन ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है आर बराबर कोस एन टी आई प्लस साइन एन टी जे, तब आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। तो इसका आंसर हो जाएगा एन के कैप। इसका आपको अवकलन करना है डी आर बाई डी टी, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एन के कैप आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आर बराबर कोस एन टी ए सदिश प्लस साइन एन टी बी सदिश, जहाँ ए और बी अचर सदिश है, तब आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्या होगा? तो इसमें एन ए क्रॉस बी आंसर आ जाएगा। 2 नंबर क्या है? डी स्क्वायर आर बटा डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर, इनका आप योग करोगे तो क्या आएगा? जीरो। इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस एन स्क्वायर आर। तो एन स्क्वायर आर और एन स्क्वायर आर ये कैंसिल हो जाएंगे तो बराबर जीरो। फिर देखो रिजल्ट में क्या याद रखना है? देखो सदिश एफ टी अचर सदिश होगा कब होगा? इफ यानी यदि और केवल यदि डी एफ अपॉन डी टी बराबर जीरो हो। अचर सदिश कौन सा होता है? जैसे एग्जांपल देखो एफ बराबर आई टू जे प्लस 3 की, ये अचर सदिश है, इसका आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये 1 नंबर पॉइंट है कि सदिश एफ टी अचर सदिश होगा यदि और केवल यदि उसका अवकलन क्या हो? जीरो। 2 नंबर क्या है पॉइंट? सदिश एफ टी का परिमाण अचर होगा यदि और केवल यदि एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी बराबर जीरो हो, यानी परिमाण अचर होगा तो एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी बराबर जीरो, अर्थात अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है। ये दोनों लंबवत ही तो है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? 90 डिग्री लोगे तो आप तभी जीरो आता है। तो अर्थात अचर परिमाण का सदिश यानी एफ सदिश अपने अवकलज यानी डी एफ अपॉन डी टी के लंबवत होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे एफ बराबर कोस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप अचर परिमाण का सदिश है, एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी करोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। थर्ड देखो, अगर दिशा अचर हो यानी सदिश एफ टी की दिशा अचर हो यदि और केवल यदि एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी बराबर जीरो। जैसे दिशा अचर, जैसे एग्जांपल देखो एफ बराबर टी आई प्लस टी जे प्लस टी के,
इसकी दिशा क्या है, अचर है, तो एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 3 पॉइंट पढ़े थे हमने, क्या पढ़े थे कि अचर सदिश होगा यदि डी एफ अपॉन डी टी बराबर 0, अगर परिमाण अचर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अवकलन के साथ 0, और अगर दिशा अचर होगी तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसके अवकलन के साथ क्या होगा, 0 होगा। फिर उसके बाद में देखो सदिश आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश आर कैप है, तब आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी का मापांक क्या होगा। तो आर कैप देखो इकाई सदिश है, इकाई सदिश है तो परिमाण क्या होगा, अचर होगा, अचर होगा यानी थीटा का मान हमें पता चल गया, यानी कि थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। तो अब देखो आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी क्या होगा, क्योंकि परिमाण अचर है, अभी अभी हम पढ़ के आए थे, तो आर कैप डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी बराबर 0, यानी कि अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखो इसको आप ओपन करोगे, आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी को, तो आर कैप का मोड, फिर डी आर कैप अपॉन डी टी का मोड, और साइन 90। अब साइन 90 का मान 1, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी बराबर डी आर कैप अपॉन डी टी का मोड। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश आर कैप है, तब आर कैप क्रॉस डी आर कैप का मान क्या होगा। तो देखो आर कैप को अपन क्या लिख सकते हैं, आर सदिश बटा आर सदिश का मोड, आर कैप बराबर आर सदिश बटे में आर, क्योंकि हमने क्या मान लिया कि आर सदिश का मोड है ना वो आर के इक्वल है। अब देखो डी आर कैप क्या हो जाएगा, डी आर सदिश बटे आर, प्लस फिर इस आर का करोगे, आर सदिश को एज इट इज रखो, फिर इस आर का करोगे तो -1 बटा आर स्क्वायर डी आर। अब देखो आर क्रॉस डी आर कैप, मतलब इसको आर कैप से और गुणा करना, मल्टीप्लाई, तो आर सदिश बटे आर क्रॉस डी आर सदिश बटे आर माइनस आर सदिश बटे आर स्क्वायर डी आर। क्यों, आर कैप की वैल्यू क्या है, आर सदिश बटा आर, इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया, इसकी वैल्यू आ गई आर कैप क्रॉस डी आर कैप की आ गई 1 अपॉन आर स्क्वायर आर सदिश क्रॉस डी आर सदिश, और माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि आर सदिश को क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे आर सदिश के साथ तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 0। अब विशेष कंडीशन क्या बन जाएगी इसमें, इफ आर क्रॉस डी आर सदिश अगर 0 है, ये वाला अगर 0 है, आर सदिश क्रॉस डी आर सदिश, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर कैप क्रॉस डी आर कैप बराबर 0। परंतु आर कैप क्या है, इकाई सदिश है, अतः परिमाण अचर है, तो आर कैप डॉट डी आर कैप भी बराबर 0 होगा। तो अब देखो ये 1 नंबर इक्वेशन ये और 2 नंबर इक्वेशन ये, क्योंकि आर कैप का तो क्या है, इकाई सदिश था, इकाई सदिश लिया था, तो अब देखो आर कैप डॉट डी आर कैप भी तो 0 होगा। अब देखो 1 व 2 से क्या होगा कि या तो आर कैप बराबर 0 या डी आर कैप बराबर 0, लेकिन परंतु आर कैप तो इकाई सदिश है, अतः आर कैप नॉट इक्वल टू 0, अतः डी आर कैप बराबर 0, तो आर कैप बराबर क्या आ जाएगा, अचर आ जाएगा। तो मतलब ये याद रखना है कि यदि आर सदिश क्रॉस डी आर सदिश बराबर 0 हो तब ही आर कैप क्या होगा, अचर सदिश होगा। फिर कण का वेग और त्वरण, माना कण की स्थिति सदिश आर सदिश बराबर एफ टी है, तो वेग वी बराबर डी आर अपॉन डी टी, परिणामी वेग पूछे तो मोड लगा दो। इसी प्रकार त्वरण तो इसका 2 बार अवकलन कर दो, परिणामी त्वरण तो मोड लगा दो। वेग v का सदिश u की दिशा में घटक, किसकी दिशा में, u की दिशा में पूछ रहा है, तो v डॉट यू कैप, v डॉट यू कैप हो जाएगा। अपन जो पढ़ते हैं ना v का u की दिशा में प्रक्षेप, वही है ये v डॉट यू कैप। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो वक्र x बराबर 2t स्क्वायर, y बराबर t माइनस 4, z बराबर 3t के अनुदिश कण गतिमान है, तब t बराबर 1 पर i माइनस जे प्लस के की दिशा में वेग, इसकी दिशा में वेग पूछा है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे। तो डी आर अपॉन डी टी मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4ti प्लस जे कैप प्लस 3 कैप, तो t बराबर 1 पर डी आर अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, 4i प्लस जे प्लस 3 के कैप। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना है, मतलब यानी v डॉट यू कैप, तो v अपने के पास क्या आ गया ये, और डॉट यू कैप यानी इसका यू कैप क्या आएगा, i माइनस जे प्लस के, और इसका मापांक √3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बटा √3, 4 माइनस 1 प्लस 3 यानी 6 बटा √3, आंसर कितना आ गया, 2 गुणा √3।
अब देखो यहाँ पे अगर आप आर सदिश लिखो तो ये आएगा 2t² i कैप प्लस t-4 j कैप प्लस 3t k कैप। मैंने डायरेक्ट dr/dt निकाल दिया था यहाँ पे 4t i कैप प्लस j प्लस 3k कैप। अब देखो स्पर्श रेखीय सदिश वक्र r बराबर एफ टी के बिंदु P पर स्पर्श रेखा की दिशा में सदिश स्पर्श रेखीय सदिश कहलाता है, यानी dr/dt। उसका t के सापेक्ष आप अवकलन कर दो तो वो क्या होता है, स्पर्श रेखीय सदिश होता है। नेक्स्ट देखो सदिशों का अवकलन। सदिशों का आंशिक अवकलन dr/dx dr/dy ये आंशिक अवकलन होता है। सदिश अवकलन संकारक डेल बोलते हैं इसको, i डेल y डेल x ये आंशिक अवकलन है। j डेल y/डेल y यानी सिर्फ और सिर्फ x के सापेक्ष ही है और बाकी क्या है अचर। डेल y dy/dy j क्या हो जाएगा यहाँ पे i j और k के साथ क्या आ जाएगा dy/dz। ये होता है डेल अवकलन संकारक। फिर फाई अगर अदिश फलन है तो डेल फाई क्या होता है ग्रेडियंट फाई, जो क्या होता है प्रवणता। एफ सदिश फलन है तो इसके दो प्रोडक्ट हो जाएंगे, डेल डॉट एफ और डेल क्रॉस एफ। डेल डॉट एफ होता है वो डाइवर्जेंस एफ होता है यानी अपसरण, डेल क्रॉस एफ होता है वो क्रल होता है यानी कुंतल। फिर अदिश फलन फाई की प्रवणता, तो प्रवणता क्या हो जाएगी ग्रेडियंट फाई। अभी अपन पढ़ के आए हैं अदिश फलन की, तो ग्रेडियंट फाई यानी डेल फाई। अब देखो फाई मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल के साथ, तो आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई के डेल फाई अपॉन डेल जेड, जहाँ डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल जेड फलन फाई के क्रम से एक्स वाई जेड की दिशा में क्या है दिक् अवकलज है। स्थिति सदिश आर सदिश देखो एक्स आई वाई जे जेड के का परिमाण आर बराबर मोड आर सदिश का मोड है, तब ग्रेडियंट एफ आर क्या आएगा एफ डैश आर आर सदिश बटे आर। यहां से ग्रेडियंट आर पूछे तो आर क्या आएगा आर सदिश बटे आर, यानी बराबर क्या आ जाएगा आर कैप। अब देखो आप इसका ग्रेडियंट एफ आर का करोगे तो एफ आर का क्या होगा एफ डैश आर, और आर का करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, और डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है एक्स अपॉन आर। तो ये देखो एक्स आई प्लस वाई जे, इसी प्रकार वाई के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल वाई तो वाई बटे आर, डेल आर अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर। तो ये सभी जुड़ जाएंगे, इसमें से एफ डैश आर आप कॉमन ले लो तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप वो हो जाएगा आर सदिश, और नीचे जो आर है वो आर आ गया। तो ग्रेडियंट एफ आर बराबर क्या होता है एफ डैश आर आर सदिश बटे आर। ये दोस्तों डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर कहाँ से आया, ये देखो आर बराबर आर सदिश है, इसका आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स से मोड, ये आर के आर सदिश का मोड है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही तो है। इसका करोगे तो रूट का करोगे तो 1/2 रूट है, और अंदर सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करोगे तब 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और x अपॉन में अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हो आप आर। तो यानी एक्स अपॉन आर हो गया ये, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई की वाई अपॉन आर। फिर देखो आपके पास ग्रेडियंट 1 अपॉन आर पूछे तो 1 अपॉन आर का करोगे तो -1/r स्क्वायर, फिर आर का करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, उसकी वैल्यू क्या होती है एक्स अपॉन आर, तो एक्स आई वाई जे और जेड के कैप जुड़ के क्या हो जाएंगे आर सदिश, और नीचे जो आर था वो आर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आर सदिश बटे आर क्यूब माइनस का आर सदिश बटे आर क्यूब। ये फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा हुआ है ग्रेडियंट ई की पावर आर स्क्वायर का मान क्या होगा, जहां ये दिया हुआ है आपके पास आर बराबर आर सदिश का मोड, तो ई आर स्क्वायर की इसका जो अवकलन करते हो वैसे करो, ई आर स्क्वायर का ई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का 2r, आर का यानी डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड, उससे नीचे क्या है आर तो कॉमन आ जाएगा, और एक्स आई वाई जे और जेड के क्या बन जाएगा वापस आर सदिश, तो आर सदिश बटे आर, यानी क्या आ जाएगा एक आर से आर कैंसिल, तो 2e की पावर आर स्क्वायर और आर सदिश। ग्रेडियंट फाई के अनुप्रयोग देखो, ग्रेडियंट फाई या डेल फाई पृष्ठ फाई एक्स वाई जेड बराबर सी के अभिलंब की दिशा में सदिश होता है। फाई एक्स वाई जेड बराबर सी यानी इंप्लाइज डी फाई बराबर क्या हो जाएगा 0। अवकलन गणित से डी फाई को अपन क्या लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी एक्स और डॉट डी एक्स, डी फाई अपॉन डी वाई डी फाई अपॉन डी जेड और डी जेड, जो कि डी फाई आता है।
d फाई बराबर, इसको आप अलग अलग करोगे डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या बन गया डेल फाई, और ये dx आई और dy j और dz ये क्या बन गया dr सदिश। अब देखो 1 और 2 से d फाई बराबर 0 है तो डेल फाई डॉट dr बराबर 0, तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये दोनों क्या है लंबवत है, परंतु dr तो पृष्ठ का क्या है स्पर्श रेखीय सदिश है, अभी अभी पढ़ गए हैं, अतः डेल फाई पृष्ठ के लंबवत सदिश होगा। अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि पृष्ठ फाई एक्स वाई जेड सी के अभिलंब की दिशा में सदिश, तो अभिलंब सदिश क्या हो गया ग्रेडियंट फाई, और एकक सदिश पूछे तो ग्रेडियंट फाई बटे में ग्रेडियंट फाई का मोड। तो ये अभिलंब की दिशा में सदिश पूछे तो ग्रेडियंट फाई होता है। अदिश फलन फाई एक्स वाई जेड का सदिश ए की दिशा में दिक अवकलज डेल डी फाई अपॉन डी एस यानी ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप, इसकी दिशा में पूछ रहा है तो डॉट ए कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्रेडियंट फाई। दिक अवकलज का अधिकतम मान पृष्ठ के अभिलंब की दिशा में होता है, तो अभिलंब की दिशा में तो ग्रेडियंट फाई होता है, अधिकतम पूछे तो ग्रेडियंट फाई का क्या हो जाएगा मोड। फिर नेक्स्ट देखो आता है डी फाई अपॉन डी एस का मान अधिकतम हो गया यदि सदिश ए सदिश की दिशा ग्रेडियंट फाई की दिशा में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाई बराबर देखो ए एक्स वाई स्क्वायर बी वाई जेड सी जेड स्क्वायर एक्स की क्यूब का दिक अवकलज बिंदु 1,2,-1 पर जेड एक्स की दिशा में अधिकतम 64 है, तब ए बी सी के मान। तो देखो ग्रेडियंट फाई निकालोगे 1,2,-1 पर, तो ये देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप ब्रैकेट में 4a प्लस 3c प्लस जे और 4a माइनस 2 4a माइनस बी और के कैप 2b माइनस 2c। अधिकतम दिक अवकलज की दिशा जेड एक्स की दिशा है, तो जेड एक्स की दिशा है तो यानी 0i प्लस 0j प्लस के कैप। अब देखो i और j के यहाँ पे गुणांक क्या है 0 है, और अपन ने क्या निकाला अधिकतम ये निकाला, तो मतलब 4a प्लस 3c बराबर 0 और 4b माइनस 4a माइनस बी बराबर भी 0, एक कर दो समीकरण तो ये आ गई। और अधिकतम दिक का अवकलज यानी ग्रेडियंट फाई का मोड, तो वो क्या आ जाएगा 2b माइनस 2c और के कैप का मोड, यानी ये क्या आ गया यहाँ से क्या आ जाएगा 2b माइनस 2c, और अधिकतम अपने को दिया कितना था 64, तो बराबर 64। तो ये 1 2 और 3 इक्वेशन बन गए, इनसे a बराबर आ जाएगा 6, बी बराबर 24 और सी बराबर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फलन फाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब जेड की पावर 4 का बिंदु 2 3 और -1 पर दिक उस दिशा में ज्ञात कीजिए जो निर्देशीय अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो समान कोण बनाएगी तो उसका सदिश क्या हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के कैप। तब फाई का इसकी दिशा में दिक का अवकलज पूछा है तो क्या हो जाएगा ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। अब ग्रेडियंट फाई यहाँ से निकालोगे इस बिंदु पर उसका मान आ जाएगा 108 आई प्लस जे माइनस 4k, और उसका डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ समान कोण बनाए, तो यानी ए कैप यानी आई प्लस जे प्लस के और बट्टा में अंडर रूट आई का गुणांक 1 की स्क्वायर 1 यानी अंडर रूट 3 यानी 216 बट्टे रूट 3 आ जाएगा। फिर ये देखो फलन f बराबर क्या दिया है y बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बिंदु 0,1 पर दिक का अवकलज का परिणाम जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा कोस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी यानी ये आ जाएगा अपने पास ए कैप यानी रूट 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। तो अब देखो अपने को निकालना क्या है ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप, तो ग्रेडियंट एफ यहाँ से निकाल लेंगे 0,1 पर और डॉट उसका कराना है ए कैप के साथ, तो आंसर आ जाएगा -1/2। अतः दिक का उपलब्ध का परिणाम माइनस है, परिमाण क्या हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है फलन के बिंदु पर मतलब ये बिंदु की x बराबर टी वाई बराबर टी स्क्वायर जेड बराबर टी की क्यूब की स्पर्श रेखा की, तो स्पर्श रेखा अभी पड़ गया है ये क्या होती है डी आर सदिश में दिक अवकलज ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा की दिशा में सबसे पहले r बराबर अपने पास क्या आ गया टी आई प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी की क्यूब के कैप, इसकी स्पर्श रेखा क्या होगी डी आर, तो ये डी आर ये आ गया। इसकी दिशा में अपने को क्या निकालना है दिक अवकलज निकालना है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा डी आर का कैप निकालना पड़ेगा। तो डी आर का कैप क्या हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3 के बट्टे में अंडर रूट 14। अब देखो यहाँ से क्या निकालोगे फलन ये दिया हुआ है तो ग्रेडियंट फाई एक निकालोगे और उसको डॉट प्रोडक्ट कराओगे डी आर कैप से यानी इससे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 18/√14। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। फिर उसके बाद में सपष्ट तल का समीकरण देखो, r माइनस आर नोट डॉट डेल एफ बराबर 0, ये होता है स्पर्श तल का समीकरण। इसी प्रकार अभिलंब का देखो, r माइनस आर नोट उसका क्रॉस प्रोडक्ट डेल फाई के साथ बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई जेड बराबर 4 के बिंदु 1 2 3 पर सपष्ट तल व अभिलंब का इक्वेशन। तो सबसे पहले आप ग्रेडियंट फाई यानी डेल फाई निकालोगे, ये आ गया। अब पॉइंट 1 2 3 पर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 6i प्लस 3j प्लस 2k। अब देखो r माइनस आर नोट निकालना है, तो स्पर्श तल का समीकरण निकालने के लिए क्या होता है, r माइनस आर नोट ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट है ग्रेडियंट फाई के साथ या डेल फाई के साथ। तो r माइनस आर नोट निकालोगे तो अब अपने पास r तो क्या होता है एक्स आई वाई जे और जेड के, और r नोट 1 2 3 दिए हुए हैं, तो x माइनस 1 आई कैप, वाई माइनस 2 जे कैप, जेड माइनस 3 के कैप। अब देखो स्पर्श तल का निकाल लो, r माइनस आर नोट की वैल्यू हमें पता है डॉट डेल फाई यानी ग्रेडियंट फाई की वैल्यू पता है, इसको करोगे तो ये आ जाएगा आंसर स्पर्श तल का। अभिलंब का पूछे तो r माइनस आर नोट इक्वल किसके है, डेल फाई के, तो यानी कि x माइनस 1 बटे 6 और y माइनस 2 बटे 3 और z माइनस 3 बटे 2, ये आ जाएगा अभिलंब का इक्वेशन। पृष्ठों के मध्य कोण ये कोस थीटा बराबर होता है पृष्ठों के मध्य यानी ग्रेडियंट फाई डॉट ग्रेडियंट यानी फाई 1 डॉट ग्रेडियंट फाई 2 बट्टे में मोड ग्रेडियंट फाई और मोड ग्रेडियंट फाई 2 का। फिर सदिशों का अपसरण आ गया। सदिशों का अपसरण यानी f बराबर देखो f1 i f2 j f3 k, तो डाइवर्जेंस f क्या होता है डेल डॉट f यानी डेल f1 अपॉन डेल x प्लस डेल f2 अपॉन डेल y डेल f3 अपॉन डेल z। अगर डाइवर्जेंस f बराबर 0 हो तो वो क्या होगा, प्रणाली की यानी सोलिनोइडल होगा, सदिश होगा। जैसे ये क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है, या तो पूछ ले आपको प्रणालिके या फिर आघूर्णीय का। तो प्रणालिके में f बराबर देखो ये दे दिया, प्रणालिकी है तो डाइवर्जेंस f क्या आएगा 0, यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी 3। ये सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर देखो अगर स्थिति सदिश r सदिश बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का परिमाण r बराबर r सदिश है, तब डाइवर्जेंस एफ आर और r सदिश क्या होगा, तो इसको आप सरल करोगे एफ आर r सदिश को क्या आएगा 3fr प्लस f डैश r और r। ये देखो दोस्तों कैसे हुआ डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस देखो क्या है एफ आर और आर सदिश, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका अवकलन करोगे तो एफ डैश है आर, और फिर आर का करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, उसका क्या होगा एक्स अपॉन आर। इसी प्रकार वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर, तो वो आर तो आ जाएगा क्या लघुत्तम, और एक्स आई वाई जे और जेड के कैप क्या बन जाएगा आर सदिश, और इसके साथ क्या है आर सदिश है पहले से, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस एफ आर वैसे का वैसा, और आर सदिश का क्या हो जाएगा, आर सदिश क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, तो एक्स का करोगे तो 1, तो इसी प्रकार वाई का करोगे तो फिर वापस एफ आर आ जाएगा, और जेड का करोगे फिर वापस एफ आर आ जाएगा, यानी 3fr हो गई, कितने 3fr। इसका आंसर क्या आ जाएगा एफ डैश आर, और आर डॉट आर क्या होता है आर स्क्वायर बटे आर प्लस 3fr, तो क्या आ जाएगा इसका एफ डैश आर और आर प्लस 3fr, ये आंसर आ गया 3fr प्लस एफ डैश आर और आर। इसी प्रकार डाइवर्जेंस आर कैप की पूछे तो इसका हो जाएगा आर कैप को डाइवर्जेंस आर सदिश बटे आर, इसका आ जाएगा 3 बटे आर माइनस 1 बटे आर बराबर 2 बटे आर। फिर देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस आर की पावर एन आर सदिश, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3rn प्लस एन आर एन माइनस 1 आर डॉट आर। इसमें से आप आर एन कॉमन लोगे 3 प्लस एन, तो ये क्या होगा आर एन आर प्रणाली का होगा, जब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दें तब 0 हो जाएगी, तो एन बराबर कर दो -3, जब एन बराबर हो -3। देखिए दोस्तों ये अपन सरल करेंगे डाइवर्जेंस आर एन आर सदिश, तो ये क्या हो जाएगा आर एन का करोगे तो क्या होगा एन आर एन माइनस 1, और फिर आर का करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स यानी क्या हो जाएगा एक्स अपॉन आर। इसी प्रकार वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर, वो क्या हो जाएगा आर सदिश बटे आर, और एक आर सदिश जो था वो वैसे का वैसा, प्लस क्या आ जाएगा आर एन को वैसे का वैसा, और आर सदिश का करोगे तो इसका क्या आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप का, तो करोगे तो एक्स का हो जाएगा 1, इसी प्रकार वाई का भी 1 और जेड का भी 1, 1 1 1 यानी कितने हो गए 3, तो ये 3 आर एन।
इसको सरल करोगे तो क्या आ जाएगा, एन आर एन माइनस वन आर डॉट आर आर स्क्वायर, और नीचे आर है ये यानी आर बचेगा प्लस 3 RN। अब इसमें देख लो क्या कॉमन आ रहा है, आर की पावर n कॉमन ले लिया तो क्या बचा, n बटे आर, आर प्लस 3, क्या आ गया RN, आर से आर कैंसिल और n प्लस 3, यही आ गया 3 प्लस n और RN। अब देखो यहाँ पे n बराबर अगर आप -3 रखते हो तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तभी ये प्रणालिका होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइवर्जेंस RN प्रणालिकीय सदिश होगा तब n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी -3। दूसरा देखो डाइवर्जेंस r बट्टे आर की क्यूब, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 3 बट्टा आर की क्यूब माइनस 3 बट्टे आर की पावर 4 डॉट आर, एक आर से आर कैंसिल बराबर 0। तो आता है आर सदिश बट्टे आर की क्यूब, तो प्रणालिकीय सदिश होगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। फिर देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, डाइवर्जेंस आर ग्रेडियंट आर की पावर -3। तो देखो ग्रेडियंट आर की पावर -3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आर की पावर -4, और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो वो क्या हो जाएगा आर सदिश बट्टे आर, एक आर से आर कैंसिल यानी क्या आ गया, ये आर ऊपर चला जाएगा तो -3 आर की पावर -5 आर सदिश। अब इसको आर से क्या करना था, मल्टीप्लाई, तो आर ग्रेडियंट आर की पावर -3 की वैल्यू आ गई -3 आर की पावर -4 आर सदिश, इसको यहाँ पे रख दिया। इसको सरल करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 बट्टे आर की पावर 4। नेक्स्ट देखो सदिशों का कुंतल यानी क्रल, यानी f बराबर ये है f1i प्लस f2j f3k, तो क्रल f डेल क्रॉस f यानी क्या होगा ijk लिख दो, और डेल का क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल वाई अपॉन डेल जेड, और f1 f2 f3 ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर क्रल f बराबर 0 तब सदिश f क्या होगा, अघूर्णीय सदिश होगा। शॉर्ट मेथड देखो आप, स्थिति सदिश अगर r बराबर ये दिया हो का परिमाण r बराबर आर सदिश का मोड है, तब करल एफ आर सदिश क्या होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। इसमें लगभग 0 होंगे। देखो करल आर कैप ये भी क्या होगा, करल आर सदिश बटे आर ये भी 0, करल आर सदिश पूछे तो वो भी 0, और करल आर सदिश बटे आर क्यूब बराबर पूछे तो वो भी 0। अब देखो क्वेश्चन ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सदिश आर बटे आर की क्यूब होता है, तो आर बटे आर की क्यूब क्या होता है, इसके आप देखो या तो लगाओ डाइवर्जेंस या लगाओ करल, करल लगाओगे तो ये क्या हो रहा है, तब भी ये 0 होगा, और डाइवर्जेंस लगाओगे इसके आगे तब भी क्या आएगा 0। तो आंसर क्या होगा कि प्रणालिका और अघूर्णीय दोनों होता है। क्या होएगा आर बटे आर की क्यूब, पीछे देखो आर बटे आर की क्यूब की वैल्यू निकाली थी, ये देखो डाइवर्जेंस आर बटे आर क्यूब, ये प्रणालिका है ना, और यही सेम टू सेम इसका अगर करल निकालोगे तो वो भी आपके पास क्या है, ये देखो करल आर सदिश बटे आर क्यूब, ये भी 0। तो ये सदिश है ना दोनों में कॉमन है, और इसकी वैल्यू डाइवर्जेंस और करल में क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये क्या है, प्रणालिका और अघूर्णीय दोनों है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो करल आर एन आर ये क्या आ रहा है 0, तो ये देखो ये पूछे तो ये दोनों नहीं होगा, ये डाइवर्जेंस में आर एन आर निकाला तो एन बराबर -3 पर प्रणालिका है, लेकिन करल निकालोगे तो वो अघूर्णीय होगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 आएगी हमेशा, लेकिन ये एन बराबर -3 पर प्रणालिका होगा आर एन आर। फिर क्वेश्चन देखो फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा हुआ है, एफ बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड आई कैप प्लस जे कैप प्लस ब्रेकेट -x -y और के कैप, तब एफ डॉट करल एफ, तो एफ डॉट करल एफ को क्या ले सकते हो, डेल क्रॉस एफ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सरल करोगे तो 2 - z। इसी प्रकार ये सदिश दिया एक्स वाई जेड की पावर b, एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप प्लस जेड ए के कैप अघूर्णीय सदिश है, तो अघूर्णीय है तो आपको पता है करल एफ क्या होगा, यानी इसका करल लोगे तो वो क्या आएगा 0 आएगा, तो उससे वैल्यू आ जाएगी a बराबर -1 और b बराबर 0। फिर देखो सर्व समीकरण हैं, तो सर्व समीकरण में आप इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो माना a व b सदिश फलन है तथा u अदिश फलन है, तो डाइवर्जेंस u a क्या याद करोगे आप, ये याद करो कि डाइवर्जेंस u a, तो u पहले फिर डाइवर्जेंस a सदिश, फिर प्लस आप इसको पहले लिखो ग्रेडियंट u डॉट a सदिश, क्योंकि आप करल का याद करोगे तब इजी हो जाएगा। करल u a क्या लिखोगे, इसको लिखोगे तो u करल
ए प्लस ग्रेडियंट यू और क्रॉस प्रोडक्ट ए सदिश। क्यों इसमें इसका महत्व होता है, अगर ए आप पहले ही कर दोगे ए क्रॉस ग्रेडियंट यू तो वो नेगेटिव होता है ना। तो ये सेकंड ग्रेड 2022 में पूछी हुई है करल यू ए, तो यू करल ए प्लस ग्रेडियंट यू क्रॉस ए। इसी प्रकार डाइवर्जेंस यू ए तो यू डाइवर्जेंस ए और प्लस फिर वापस ग्रेडियंट यू और डॉट है तो डाइवर्जेंस के लिए डॉट ए सदिश। तो डाइवर्जेंस और करल की आप इस तरीके से याद रखो, यू डाइवर्जेंस इसमें यू करल, फिर ग्रेडियंट, तो डॉट में तो आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए सदिश डॉट ग्रेडियंट यू क्यों याद रखें, ग्रेडियंट यू डॉट ए याद रखें। फिर आता है डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, तो इसका क्या हो जाएगा बी डॉट करल ए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, ये हो गई डेल डॉट ए सदिश क्रॉस बी सदिश की, तो इसका क्या होगा देखो बी डॉट करल ए माइनस ए डॉट करल बी। फिर इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो डेल ए बी, ये समतलीय में हमने पढ़ा था, समतलीय वो कैसे लिखते हैं इसमें डेल ए बी, और इसको क्या लिखोगे बी डॉट करल ए को बी डॉट डेल क्रॉस ए, तो बी डेल ए माइनस ए डेल बी। फिर देखो डी सी और सी जी जीरो होता है, इसको आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखो आप जी सी डी निकालते हो, जी सी डी यानी कॉमन फैक्टर निकालते हो जी सी डी, तो इससे आप याद रख सकते हो कि डी सी क्या होगा जीरो होगा, इधर चलो, और सी जी क्या होगा वो भी जीरो होगा, तो यानी डी सी और सी जी जीरो होता है। फिर उसके बाद में देखो करल ए सदिश, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, तो ये देखो आप सी सी कब पी के जाते हो जब जी डी की भर्ती हो यानी आर्मी की, तब सी सी पी के अपन रेस लगाते हैं। तो करल ए बराबर क्या हो जाएगा जी डी यानी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए माइनस फिर डेल स्क्वायर ए, ये आपको याद रखना है डेल स्क्वायर ए। तो इसका क्या हो जाएगा डेल क्रॉस ए का क्या हो जाएगा डेल ब्रेकेट डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। अब फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दे दिया था आपको कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए, तो ये माइनस डेल स्क्वायर ए उधर चला जाएगा यानी डेल क्रॉस ब्रेकेट डेल क्रॉस ए प्लस डेल स्क्वायर ए। फिर देखो ये ग्रेडियंट आ गया तो अब आप याद रखो, अब वापस आ जाओ इसमें जी सी डी में, तो ग्रेडियंट का पूछे तब ये यहाँ पे क्या आएगा सी आएगा करल, और करल का पूछे तब क्या आएगा डाइवर्जेंस। तो ग्रेडियंट का ए डॉट बी का, तो देखो बी डॉट डेल ए प्लस ए डॉट डेल बी, फिर इसका क्या हो जाएगा ए क्रॉस करल बी, यानी कि ग्रेडियंट में जी सी आएगा, सी आएगा करल वाला यहाँ पे, तो ए क्रॉस करल बी और इसी प्रकार बी क्रॉस करल ए। अब करल का पूछे तो करल में देखो सी में क्या आएगा आगे डी, यानी ये ऐसे आप याद रखो डी सी जीरो सी जी जीरो, फिर जी का ग्रेडियंट का पूछे ए डॉट बी का तो करल वाला आएगा लास्ट में, और करल का पूछे तो डाइवर्जेंस वाला आएगा, तो बी डॉट डेल ए माइनस ए डॉट डेल बी। अब देखो इसको क्या लिखोगे यहाँ पे बी को पकड़ लो आप, तो बी पहले आएगा तो वो यही माइनस का है ना, तो इसको माइनस में लिखना है बी, फिर डाइवर्जेंस इसको लिख दो ए डॉट डेल को डाइवर्जेंस ए, फिर इसको क्या लिखोगे ए पहले और इसको क्या लिखोगे डाइवर्जेंस बी। तो ये थ्योरम है, इस सर्वसमीकरणों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप जी सी डी याद रखो, इसमें आपको आसानी रहेगी याद करने में। फिर नेक्स्ट देखो यदि एफ सदिश फलन है तब ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एफ का मान, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, ये पीछे किया वही है करल एफ प्लस ये जो माइनस में डेल स्क्वायर एफ था ना इसके, वो इधर आ जाएगा तो प्लस का डेल स्क्वायर एफ हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम क्या होती है ये होती है करल एफ बराबर डेल ब्रेकेट डेल डॉट एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ। अब देखो करल ग्रेडियंट आर एम का मान पूछे, आर जहाँ आर बराबर आर सदिश का मोड है, तो करल ग्रेडियंट आर एम जीरो होगा, क्यों अभी पढ़ के आए हम क्या जी सी डी, तो देख लो अब सी जी क्या होता है सी जी जीरो होता है, तो इसका डायरेक्ट कर सकते हो जीरो, और एफ बराबर ये दिया हुआ है तब डाइवर्जेंस करल एफ, देखो डी सी पूछा है तो डी से इधर सी, तो ये भी जीरो होगा। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस आर कैप का मान, तो ग्रेडियंट 2/r, डाइवर्जेंस आर कैप का क्या होता है 2/r, पीछे किया है अभी, तो वो 2/r रख दिया। अब इसका ग्रेडियंट लोगे तो माइनस का 2/r स्क्वायर आर सदिश बटे आर, तो माइनस का 2/r की क्यूब और आर सदिश। फिर ये देखो यदि ए एक अचर सदिश है तब डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर, तो ये आप करके देख लेना क्या आएगा जीरो ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है करल ए क्रॉस आर, ये क्या आता है 2a,
ये आगे भी क्वेश्चन आएगा एक स्टोक्स थ्योरम में, तो कर्ल ए क्रॉस आर है उसका 2a होता है, आयतन पूछे तो 2a v हो जाएगा उसका आंसर। तो यहीं से है कर्ल ए क्रॉस आर क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होगा 2a। फिर देखो यदि ए व बी आघूर्णीय सदिश है तब ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी देखो इसके डाइवर्जेंस लगाओगे ए क्रॉस बी के परिणालिका चेक करने के लिए, तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी क्या होता है, तो वो होगा बी डॉट करल ए प्लस ए डॉट करल बी। तो करल ए और बी आपको आघूर्णीय दे ही रखे हैं, ए और बी आघूर्णीय हैं, तो यानी करल ए का मान भी जीरो और करल बी का भी मान जीरो, तो इसका डाइवर्जेंस है ना वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मतलब ये परिणालिकी होगा, क्या होगा, परिणालिकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखो ए तथा बी अचर सदिश है तथा आर सदिश बराबर ये दिया है, तो डेल आर सदिश ए सदिश बी सदिश फिर ब्रैकेट बराबर क्या होगा ए क्रॉस बी। अब ये देखो ये है क्या, ये है आर डॉट ए सदिश क्रॉस बी सदिश, यही है ना। अब देखो अपन अभी करके आए हैं कि क्या, हाँ ये कि डेल ए डॉट आर होता है ना वो क्या होगा डेल ए डॉट आर, यानी इसका डेल यानी ग्रेडियंट ए डॉट आर ए सदिश होता है, तो ए की जगह अपन ने क्या कर दिया ए क्रॉस बी डॉट आर, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए की जगह वापस रख दो ए क्रॉस बी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी। फिर देखो अदिश फलन फाई का सदिश ए की दिशा में अधिकतम दिक् अवकलज, तो अधिकतम दिक् अवकलज ग्रेडियंट फाई का मोड, ये फर्स्ट कॉलेज लेक्चरर में पूछा हुआ है 2014 में। दिक् अवकलज ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप, ए की दिशा में पूछे तो ए कैप, तो इसका क्या हो जाएगा डेल फाई का मोड, डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे तो ए कैप का मोड और कॉस थीटा, यानी थीटा बराबर जीरो पर क्या होता है अधिकतम होता है, थीटा बराबर जीरो की वैल्यू 1 और ए कैप की 1, तो ये आ गया डेल फाई का मोड, यही अधिकतम दिक् अवकलज होगा। फिर आता है लाप्लासियन संकारक डेल डॉट डेल, यानी डेल स्क्वायर बराबर क्या होगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये होता है डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई यानी डेल स्क्वायर फाई। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है देखो थीटा बराबर tan इनवर्स वाई बटे एक्स, तो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई ये क्या होगा जीरो होगा। नेक्स्ट देखो अगर स्थिति सदिश आर सदिश बराबर यो और परिमाण क्या हो आर बराबर आर सदिश का मोड, तब डाइवर्जेंस ग्रेडियंट एफ आर, तो इसका क्या होगा डेल स्क्वायर एफ आर, एफ डबल डैश आर प्लस में 2/r एफ डैश आर। ऐसा आपने पहले भी पढ़ा है, किस में पढ़ा है आप मेरे को कमेंट में बताओगे, ये सूत्र डिफरेंशियल अवकलन में पढ़ा है या कहाँ पे पढ़ा है। डेल स्क्वायर एफ आर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एफ डबल डैश आर प्लस 2/r एफ डैश आर, इसको आप सॉल्व करके देखना। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर एन, तो ग्रेडियंट आर एन क्या होता है देखो एन आर एन माइनस टू आर सदिश। अब इसका डाइवर्जेंस निकालना है तो ग्रेडियंट आर एन की वैल्यू यहाँ पे रख दी आर एन माइनस टू और आर सदिश, एन को क्या ले लिया बाहर ले लिया, तो इसको एन बाहर रखो, इसको आप सरल करोगे पावर आगे एक पावर कम एन माइनस थ्री और फिर आर को करोगे डेल आर अपॉन डेल एक्स से और उसको सरल करोगे तो एक्स अपॉन आर सदिश डॉट प्रोडक्ट हो गया आर स्क्वायर, नीचे आर वो ऊपर आ जाएगा तो -4 आर स्क्वायर प्लस 3 आर एन माइनस टू, इसको आप सरल करोगे। ये देखो ये दोस्तों समझ में आया क्या, देखो आर एन माइनस टू आर सदिश है तो ये आगे जाएगा, इसका अवकलन करोगे पहले ये एज इट इज रखो, तो एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री। अब आर का करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स है और उसका क्या होता है एक्स अपॉन आर, इसी प्रकार वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर, तो वो क्या हो जाएगा आर सदिश बटे आर और एक ही आर सदिश यहाँ एज इट इज प्लस आर एन माइनस टू रखो और आर सदिश का क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एक्स का करोगे 1 और इसी प्रकार वाई का 1 और जेड का 1 यानी 3 यानी डॉट है गुणा यानी 3, ये क्या हो गया एन माइनस टू और ये आर ऊपर जाएगा तो आर की पावर एन माइनस फोर और आर डॉट आर क्या हो जाएगा आर की स्क्वायर और प्लस से 3r(n माइनस टू), और इसके देखो बाहर अपन ने क्या लिया था n लिया था, ये n आप बाहर रखो क्या आ जाएगा n ब्रैकेट, अब देखो आर स्क्वायर ये इसमें जुड़ेगा तो n माइनस टू और ये क्या हो गया r की पावर n माइनस टू और प्लस 3r की पावर n माइनस टू। अब ये यहाँ से क्या आ जाएगा n और r की पावर n माइनस टू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा n माइनस टू प्लस 3,
तो ये क्या हो गया n, और n माइनस 2 प्लस 3 यानी n प्लस 1 और r की पावर n माइनस 2, ये आ गया r की पावर n माइनस 2। इसको सरल करोगे तो ये फर्स्ट ग्रेड में अभी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2025 में। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर एन की वैल्यू क्या होगी, एन एन प्लस 1 आर की पावर एन माइनस 2। अब क्वेश्चन कैसे पूछ ले, देखो ग्रेडियंट आर एन है, प्रणाली के सदिश होगा, तो एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन की वैल्यू 2 हो सकती है आपके पास, या तो एन बराबर क्या रख दो आप 0, या एन बराबर -1। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ग्रेडियंट आर एन प्रणाली के सदिश होगा, तब n की वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो n बराबर 0 या n बराबर -1। इसमें आप रखो तो 0 आ रहा है, n बराबर 0 रखोगे तो पूरा 0, n बराबर -1 रखोगे तब भी 0। यदि f व g अदिश फलन है तब डाइवर्जेंस f डेल g का मान क्या होगा, तो डाइवर्जेंस f डेल g का डाइवर्जेंस f डेल g, तो आप इसको क्या लिखोगे, f डेल डेल g, और फिर डेल एफ डेल जी, डेल एफ या डेल जी डॉट डेल एफ, या फिर डेल एफ डॉट डेल जी, ये होता है डाइवर्जेंस एफ डेल जी। ये एक और फॉर्मूला ही है, ये इस तरह ओपन होता है, एफ डेल डेल जी और फिर डेल जी डॉट डेल एफ। नेक्स्ट देखो, फिर सदिशों का समाकलन है, ये दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी क्लास बहुत लंबी हो गई है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। इसी तरीके से अपन 1 महीने में या 1.5 महीने में अपन ये सभी क्लास के जो नोट्स हैं ना, जो मैंने बनाए हैं, वो यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेंगे। थैंक यू गाइज।